नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं एबीपी अनकट। एक साल से ज़्यादा का वक्त बीत गया है जब जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 में तब्दीली की गई थी और उसे केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था। साथ ही जम्मू कश्मीर के दो हिस्से किए गए थे और लद्दाख को भी एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। तब जीसी मुर्मू को जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल बनाया गया था। वहीं आर.के. माथुर ने लद्दाख के उपराज्यपाल पद की शपथ ली थी। इस एक साल के दौरान जम्मू कश्मीर में कुछ बड़े बदलाव हुए हैं। एक साल के अंदर ही वहां के राज्यपाल ने इस्तीफा दे दिया है। एक साल के बाद भी वहां पर 4G इंटरनेट की सुविधा शुरू नहीं हुई है और एक साल के बाद भी जम्मू कश्मीर में लॉकडाउन जैसे हालात हैं। लेकिन इन एक सालों में कुछ बड़े सकारात्मक बदलाव भी हुए हैं। वो बदलाव क्या हैं, कैसे इन बदलावों ने जम्मू कश्मीर की अंतर्राष्ट्रीय छवि को बदलने का काम किया है, इसी पर मिलेगा आपको आज का बिन मांगा ज्ञान। 5 अगस्त 2019 को गृह मंत्री अमित शाह ने संसद को जानकारी दी थी कि जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 में बदलाव किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने इस राज्य के दो हिस्से करने और उन्हें केंद्र शासित प्रदेश में तब्दील करने का भी प्रस्ताव रखा था। एक लंबे विचार विमर्श के बाद संसद के दोनों सदन इसके लिए तैयार हुए थे और तब राष्ट्रपति के आदेश से जम्मू कश्मीर में बदलाव लागू किए गए थे। इन बदलावों के लागू होने के बाद जम्मू कश्मीर में लगातार हो रही आतंकी घटनाओं में करीब 50% की कमी आई है। अगर अनुच्छेद 370 हटने के एक साल पहले और हटने के एक साल के बाद के आंकड़ों को देखें तो ये बात साफ हो जाती है। 5 अगस्त 2018 से लेकर 5 अगस्त 2019 तक जम्मू कश्मीर में हत्याओं की कुल 214 वारदात दर्ज की गई। इस दौरान 64 आम नागरिक मारे गए, सुरक्षा बलों के कुल 117 जवान शहीद हुए, वहीं 276 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया। लेकिन 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 में तब्दीली हुई और सत्ता सीधे केंद्र के पास आ गई। इसके ठीक एक साल बाद यानी कि 5 अगस्त 2020 तक एक साल में हत्याओं के कुल 113 मामले सामने आए थे। अगर अंतर देखें तो पता चलता है कि हत्या की 101 वारदात इस साल में कम हुई थी। 5 अगस्त 2019 से 5 अगस्त 2020 के बीच कुल 36 आम नागरिक मारे गए और सुरक्षा बलों के 38 जवान शहीद हुए। वहीं कुल 181 आतंकी इस साल के दौरान मारे गए थे। अगर प्रतिशत के लिहाज से देखें तो इस एक साल के दौरान हत्याओं में 48% की कमी आई, आम नागरिकों के मारे जाने में 44% की कमी आई, सुरक्षा बलों की शहादत में 68% की कमी आई, वहीं आतंकियों के मारे जाने में 34% की कमी आई है। इसके अलावा जब जम्मू कश्मीर में धारा 370 थी और आतंक अपने चरम पर था तो आतंकी युवाओं को बरगलाकर अपने कैंप में शामिल कर लेते थे। लेकिन अब इसमें भी बदलाव देखने को मिला है। 1 जनवरी से 15 जुलाई 2019 के दौरान कुल 105 युवक अलग अलग आतंकी संगठनों में शामिल हुए थे। लेकिन 1 जनवरी 2020 से 15 जुलाई 2020 के दौरान इनकी संख्या घटकर 67 रह गई है। यही हाल ग्रेनेड अटैक का भी है। 1 जनवरी से 15 जुलाई 2019 के दौरान जम्मू कश्मीर में कुल 51 ग्रेनेड अटैक हुए थे। वहीं 1 जनवरी 2020 से 15 जुलाई 2020 के दौरान सिर्फ 21 ग्रेनेड अटैक हुए हैं, यानी कि इसमें भी 60% की कमी दर्ज की गई है। इसके अलावा इस एक साल में सुरक्षा बलों ने कई बड़े आतंकियों को मार गिराया है, जिससे जम्मू कश्मीर में आतंकवाद की कमर टूट गई है। सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर के सबसे बड़े आतंकी संगठन माने जाने वाले हिजबुल मुजाहिदीन के टॉप कमांडर रियाज नाइकी को इसी साल 6 मई 2020 को मार गिराया था। उस पर 12 लाख रुपए का इनाम घोषित था। इसके अलावा हिजबुल के करीब 50 आतंकी इस एक साल के दौरान मारे गए हैं। लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, इस्लामिक स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर और अंसार गजवातुल हिंद के भी कई आतंकी इस साल मारे गए हैं। इनमें खास तौर से लश्कर से जुड़े हैदर, जैश से जुड़े कारी यासिर और अंसार गजवातुल हिंद से जुड़े बुरहान कोका का नाम शामिल है। जून 2020 में तो सुरक्षा बलों की ओर से डोडा जिले को आतंकियों से मुक्त घोषित कर रखा है। लेकिन इस एक साल के दौरान कुछ ऐसी भी राजनीतिक हत्याएं हुई हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर की पूरी राजनीति को बदल कर रख दिया है। ये सारी हत्याएं सरपंचों की हैं जो बीजेपी और कांग्रेस से जुड़े हुए थे। शुरुआत हुई कांग्रेस के सरपंच अजय पंडिता की हत्या से। अनंतनाग जिले में 8 जून 2020 को आतंकियों ने अजय पंडिता की उनके घर के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी। इसके ठीक एक महीने बाद 8 जुलाई को आतंकियों ने बीजेपी नेता शेख वसीम बारी, उनके पिता और उनके भाई की बांदीपोरा में हत्या कर दी थी। 4 अगस्त 2020 को कश्मीर में बीजेपी के नेता और सरपंच आरिफ अहमद पर आतंकियों ने हमला किया। 6 अगस्त को भी आतंकियों ने बीजेपी नेता और सरपंच सज्जाद अहमद की गोली मारकर हत्या कर दी। इन सब बदलावों के बीच एक हकीकत यह भी है कि अब भी जम्मू कश्मीर के लोगों पर तमाम तरह की बंदिशें हैं।
अब भी वहां पहले की तरह इंटरनेट की सुविधा शुरू नहीं हो पाई है। कुछ जगहों पर अब भी मोबाइल पूरी तरह से बंद है। अनुच्छेद 370 के हटने के बाद जो पाबंदियां लगी थी वो धीरे धीरे करके हटनी शुरू हो रही थी कि कोरोना ने बची खुची आस भी खत्म कर दी। एक बार पहले ही 6 महीने तक लॉकडाउन झेल चुके लोग दोबारा लॉकडाउन में आ गए। वहीं राजनीतिक बंदियों की रिहाई का भी सिलसिला शुरू हो गया है, लेकिन अब भी कुछ नेताओं को अपने घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं है। बाकी बदलाव का दौर है, तो उम्मीद की जा सकती है कि आने वाला वक्त कश्मीर, कश्मीरियत और जमहूरियत तीनों के लिए बेहतर होगा। शुक्रिया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।